क्वांट म्यूचुअल फंड में टोटल 9 इक्विटी फंड्स हैं। आउट ऑफ दीज 9 इक्विटी फंड्स क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ था, दैट इज नवंबर 2020, इसलिए हम इस फंड को अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आउट ऑफ रेस्ट 8 इक्विटी फंड्स, 7 इक्विटी फंड्स ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। एंड अगेन आउट ऑफ दीज 8 फंड्स, 5 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 100% प्लस का रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 1 ईयर में। एंड आउट ऑफ दीज 8 फंड्स, 1 फंड ऐसा है जिसने 150% प्लस रिटर्न जनरेट किया है एंड 1 फंड ऐसा है जिसने 200% प्लस रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 1 ईयर में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स के लास्ट 1 ईयर में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का रीजन क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें क्वांट म्यूचुअल फंड्स में लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंड्स इन लास्ट 1 ईयर। सो आउट ऑफ दीज 8 फंड्स, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ही एक ऐसा फंड है जिसने कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है लास्ट 1 ईयर में। रेस्ट ऑल 7 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। सो इफ यू लुक एट द रिटर्न्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप फंड, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 75.98%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 62.09%। सेकंड फंड है क्वांट मिड कैप फंड, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 90.73%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 95.42%। थर्ड फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 120.35%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 209.07%। फोर्थ फंड है क्वांट कंजम्पशन फंड, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है सिर्फ 42.12%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 115.05%। फिफ्थ फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 56.04%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 153.74%। सिक्स्थ फंड है क्वांट टैक्स प्लान, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 62.70%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 133.91%। सेवेंथ फंड है क्वांट फोकस्ड फंड, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 62.10%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 84.77%। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट लास्ट 1 ईयर में क्वांटम म्यूचुअल फंड ने ये एक्सेप्शनल रिटर्न जनरेट कैसे किया है। इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम इनके पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में 200 प्लस का रिटर्न जनरेट किया है, इसलिए हम क्वांट स्मॉल कैप फंड को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कैसा है एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी में 4 टॉप फंड्स हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप। तो लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न्स देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न 209% है, जबकि सेकेंड बेस्ट फंड है कोटक स्मॉल कैप जिसका रिटर्न 128% है। तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है रिटर्न का। सो दैट वे लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस वाइज क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बाकी दूसरे टॉप फंड के रिटर्न से काफी ज्यादा है। जानते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड का केमिकल्स में इन्वेस्टमेंट है 21.56%, हेल्थ केयर में है 19.54%, मेटल्स में है 13.96%, टेक्नोलॉजी में है 9.94% एंड एफएमसीजी में है 9.38%। साथ ही इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है लाइक फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज एंड टेक्सटाइल्स। सो आउट ऑफ दीज 12 सेक्टर्स इनका मेजर इन्वेस्टमेंट है केमिकल्स, हेल्थ केयर, मेटल्स, टेक्नोलॉजी एंड एफएमसीजी में। इसमें इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 74%। लास्ट 1 ईयर में अगर आप इन 5 सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखें तो इन सेक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली केमिकल्स एंड मेटल्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। नाउ इस फंड के परफॉर्मेंस को डिटेल में समझने के लिए हम उन स्टॉक्स को चेक करते हैं जिसमें इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान कॉपर में, जो कि मेटल सेक्टर की कंपनी है और इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है 6.74%। हिंदुस्तान कॉपर ने लास्ट 1 ईयर में 680% का रिटर्न जनरेट किया है। देन इनका इन्वेस्टमेंट है फोर्टिस हेल्थ केयर में, जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है 6.42% और इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 97% का रिटर्न जनरेट किया है। स्टाइलम इंडस्ट्रीज एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है 6.20% और इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 561% का रिटर्न जनरेट किया है। आईसीआईसीआई बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.82% और इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 90% का रिटर्न जनरेट किया है। मैस्टेक में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.71% और इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 640% का रिटर्न जनरेट किया है। भारत रसायन में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.35%, इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 106% का रिटर्न जनरेट किया है।
विप्रो में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.23%। इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 177% का रिटर्न जनरेट किया है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.03% और इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 373% का रिटर्न दिया है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.83% और इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 108% का रिटर्न दिया है। लिंडे इंडिया में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.13% और इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 249% का रिटर्न जनरेट किया है। दीपक फर्टिलाइजर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.92% और इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 176% का रिटर्न जनरेट किया है। सिमिलरली अगर आप नीचे के स्टॉक्स को भी देखें तो उनका भी परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में अच्छा रहा है। सो नाउ क्वांट स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो को स्टडी करने से ये क्लियर हो गया है कि लास्ट 1 ईयर में उनके फिनोमिनल रिटर्न का रीजन है एक्सेलेंट सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक सिलेक्शन। नाउ हम जानते हैं कि क्या क्वांटम म्यूचुअल फंड्स के लास्ट 1 ईयर के फिनोमिनल परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो फर्स्ट लेट्स चेक देयर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। नाउ हम इन 8 फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे फॉर लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। So now if you look at the returns of these 8 funds, लास्ट 1 ईयर में ऑफ कोर्स फिनोमिनल रिटर्न जनरेट किया है इन फंड्स ने। लास्ट 1 ईयर में इन फंड्स ने एज कम्पेयर टू देयर बेंचमार्क काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। 3 ईयर्स में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। लेकिन जैसे ही आप 5 ईयर रिटर्न्स एंड देन उसके बाद 10 ईयर रिटर्न में जाते हैं तो इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है। इसका रीज़न ये है कि लास्ट 1 ईयर में इनका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है एंड बिकॉज ऑफ ह्यूज लास्ट 1 ईयर रिटर्न इनका 3 ईयर रिटर्न्स भी अच्छा हो गया है। लेकिन जब आप इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हो लाइक 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, उस समय इनका 1 ईयर का ह्यूज रिटर्न्स का एडवांटेज स्लोली कम होने लगता है। इसीलिए 5 ईयर एंड 10 ईयर्स में इनका रिटर्न्स कम होना शुरू हो जाता है। वीडियो के लास्ट में हम क्वांट स्मॉल कैप के रिटर्न्स को स्मॉल कैप कैटेगरी के दूसरे फंड्स के साथ कंपेयर करेंगे, जिससे हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स कैसा रहा है। क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.39%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट देन अगर कोई फंड 200 प्लस का रिटर्न जनरेट कर रहा है तो एक्सपेंस रेशियो ऑफ 1.39% रीजनेबल है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर 35% है। दैट मीन्स इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा चर्निंग नहीं किया है। दैट इज इस पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज़्यादा बाय सेल नहीं हुआ है। नाउ हम क्वांट स्मॉल कैप फंड के रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को चेक करेंगे अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा इंडेक्स के आसपास ही है। दैट मीन्स इस फंड ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। जबकि अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को चेक करें तो शार्प रेशियो एंड अल्फा काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडेक्स। दैट मीन्स इस फंड का लास्ट 3 ईयर्स में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर आप इनके रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को 5 ईयर्स में चेक करें, अगेन रिस्क पैरामीटर्स में स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा मोर और लेस इंडेक्स के बराबर ही है। दैट मीन्स इस फंड ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। लेकिन अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को देखें, दैट इज शार्प रेशियो एंड अल्फा, देन शार्प रेशियो इज मोर और लेस इक्वल टू इंडेक्स, बट अल्फा एज कम्पेयर टू इंडेक्स काफ़ी कम है। दैट मीन्स 5 ईयर्स में इनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। नाउ हम क्वांट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में जानते हैं। अंकित पांडे और संजीव शर्मा क्वांट म्यूचुअल फंड के सारे इक्विटी फंड्स को मैनेज करते हैं। अंकित पांडे इस फंड को मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं। अंकित पांडे CFA हैं एंड MBA हैं और उन्होंने अपना करियर एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट स्टार्ट किया था 2011 में। क्वांट म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले उन्होंने इन्फोसिस फिनेक्कल में काम किया है। सेकंड फंड मैनेजर हैं संजीव शर्मा, जो कि इस फंड को अक्टूबर 2019 से मैनेज कर रहे हैं। संजीव शर्मा कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और इन्होंने फाइनेंस में MBA किया है। संजीव शर्मा का टोटल वर्क एक्सपीरियंस 17 ईयर्स है एंड आउट ऑफ 17 ईयर्स 13 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मार्केट्स में है। सो ऑल्दो दोनों ही फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं, बट इन्होंने क्वांट म्यूचुअल फंड रिसेंटली ज्वाइन किया है। कोर्स लास्ट 1 ईयर में जो फिनोमिनल रिटर्न जनरेट किया है क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने, उसका क्रेडिट इन दोनों फंड मैनेजर्स को भी जाता है। Now let's check one more important parameter, that is AUM, asset under management of these schemes. क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का AUM है अबाउट 11 करोड़, क्वांट मिड कैप फंड का AUM है अबाउट 42 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप फंड का AUM है अबाउट 268 करोड़, क्वांट कंजम्पशन फंड का AUM है अबाउट 8 करोड़, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का AUM है अबाउट 14 करोड़, क्वांट टैक्स प्लान का AUM है अबाउट 147 करोड़, क्वांट फोकस्ड फंड का AUM है अबाउट 13 करोड़, क्वांट एक्टिव फंड का AUM है अबाउट 370 करोड़। सो इन सारे फंड्स का AUM काफ़ी छोटा है।
इनफैक्ट अगर आप इन स्कीम्स के लास्ट ईयर के AUM को चेक करें तो उनका AUM और भी कम था उस समय। क्वांट स्मॉल कैप का AUM अभी 268 करोड़ है, जबकि लास्ट ईयर फरवरी में इस फंड का AUM अबाउट 2 करोड़ था। ऑल्दो ये सारे फंड्स काफ़ी पुराने फंड्स हैं क्योंकि इनका 10 ईयर्स का रिटर्न भी अवेलेबल है, देन टू इनका AUM काफ़ी कम है। इसका मेजर रीज़न ये रहा है कि अगर आप इनके लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। ना हम क्वांट स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए लास्ट ईयर दैट इज फरवरी 2020 में इस फंड के रिटर्न को कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू अदर फंड्स इन सेम कैटेगरी। सो आउट ऑफ दिस 20 स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स, अगर आप नंबर 16 को देखें दैट इज क्वांट स्मॉल कैप फंड, इस फंड का AUM था जस्ट 2.18 करोड़। और अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, इन ऑल 4 होराइजन्स, एक भी होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाया है। और साथ ही आउट ऑफ दिस 20 फंड्स अक्रॉस ऑल होराइजन्स इस फंड का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है। लाइक 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है नेगेटिव 0.48%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया नेगेटिव 13.88%। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न जनरेट किया नेगेटिव 2.09%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है नेगेटिव 5.02%। 5 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 3%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 0.07%। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 8.04%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 7.56%। सो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। सो ऑल्दो क्वांट म्यूचुअल फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तो वो रिटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। साथ ही इन फंड्स का AUM काफ़ी कम है, तो हमें स्मॉल एसेट अंडर मैनेजमेंट के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब भी मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होगा लाइक 20, 30 या 40%, तो इन फंड्स का AUM और भी कम हो जाएगा। और जब भी कोई मेजर करेक्शन होता है उस समय रिडम्पशंस भी काफ़ी होते हैं, तो इन फंड्स का AUM इतना कम हो जाएगा कि इनके फंड मैनेजर्स को इन फंड्स को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। साथ ही अगर आप इनका सेक्टर एलोकेशन भी देखें तो इनका केमिकल्स एंड मेटल्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोजर इन फ्यू सेक्टर्स दैट टू सिक्लिकल सेक्टर्स, ये फंड्स काफ़ी रिस्की हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ये भी देखना होगा कि मेजर मार्केट करेक्शंस के बाद इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप कि मैंने जो डिटेल्स प्रोवाइड किया है इस वीडियो में, बेसिस दैट आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेसिस योर इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल एंड योर इन्वेस्टमेंट होराइजन आप ये डिसीजन ले सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।